अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से को कैरी करना, गुस्से को साथ चलाना उससे भी बुरी बात है। और वो ऐसे कि अगर दो आदमियों के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ होता है और वो आपस में शदीद तरीके से एक दूसरे के साथ गरज चमक के साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से वहाँ से एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो दोनों पार्टीज या दोनों लोग उस बात को भुला के अपने अपने कामों में मगन हो जाए, या उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दें, उसके वीक पॉइंट्स पे अटैक करने की पूरी प्लानिंग करें, स्ट्रेटजीज बनाएंगे। इसके लिए वो अपने ऊपर एक पूरी नेगेटिव एनर्जी तारी कर लेंगे। अब उनका रवैया बहुत अजीब सा होगा, अपने जानने वाले लोगों के साथ बहुत चिड़चिड़ेपन से पेश आएंगे। ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो ये हरकत नहीं छोड़ते, अपने ब्लड प्रेशर का शिकार, एंजाइटी का शिकार, लोग उनको खुश इखलाक नहीं समझते तो उनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं रख पाते। लेकिन इस सब के अलावा अगर आप बात को थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे समझे ना, तो अभी हम सुन रहे हैं कि इसराइल को अमेरिका मना कर रहा है कि आपने जवाबी हमला जो ईरान के ऊपर करना है वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं करना, उनकी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर अटैक नहीं करना, बल्कि उतना ही हमला करो जितना उन्होंने आप पे की है। क्योंकि अभी जो बात सामने आई है, ईरानी मिसाइल्स के अंदर पेलोड को इतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ था। पेलोड मतलब वो जो मिसाइल के साथ जो बारूद था, जो एक्सप्लोसिव था, वो कम तादाद में लगाया गया था, ताकि सिर्फ मैसेज दिया जा सके इसराइल को कि हमारी आप तक पहुंच है। अब यूनाइटेड स्टेट इसराइल को यही बात कह रहा है कि भाई आप भी उनको रिटेलिएट करो, जवाब ज़रूर दो, लेकिन इस तरह मत देना कि ईरान फुल फ्लैज वॉर के साथ शामिल हो जाए। उसकी वजह से अमेरिका को भी उसमें शामिल होना पड़ जाएगा और शायद जंग इतनी बढ़ जाए कि वो कंट्रोल ना हो सके। मुल्की लेवल पे इस बात को अंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हम आम जिंदगी में इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते और ईंट का जवाब पत्थर या बहुत सारे पत्थरों से देना पसंद करते हैं। अब वो जवाब हम पत्थर से दे पाएं या ना दे पाएं, लेकिन इस दौरान वो जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो जो हमने ऊपर अपने तारीख किया होता है, वो हमारी ज़िंदगी को इतना नुकसान पहुंचा रहा होता है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी रियलाइज़ हो सके और वो थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाके देख सके, तो उसे यकीनन पता चल जाएगा कि क्यों कहा है इस्लाम ने कि गुस्सा हराम है।